अपराधी है। इसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा है, मृत्यु दंड तो इसे अवश्य मिलेगा केशव, लेकिन किस प्रकार इसे दंडित किया जाएगा इसका अधिकार केवल द्रौपदी को है, क्योंकि इसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा है। अर्जुन गया, अश्वत्थामा के बालों को पकड़ करके द्रौपदी के सामने डाल दिया, कहा देवी यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, बताइए इसे क्या दंड देना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस माँ के सामने उसके 5-5 बेटों का शव पड़ा हो, आज वही द्रौपदी क्या कहती है अर्जुन से, मुच्यताम मुच्यतामेषं ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी कहती है, आर्यपुत्र इसे मत मारो, इसे शिवरंजनी में आप इसे मत मारो, क्योंकि इसको मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते। आर्यपुत्र इसे मारने से अगर मेरे बेटा वापस आते तो मैं तुमसे मना नहीं करता, मैं तुमसे कहती कि तुम इसे मार डालो, इसलिए मैं निवेदन करती हूं आप इसे मारो मत। बेटे के मरने का कष्ट क्या होता है ये केवल मां समझ सकती है। आपने इनके पिता को युद्ध में मार दिया, द्रोणाचार्य जी को। ये अपनी मां गौतमी की अकेली उम्मीद है, अंतिम अस्त्र है। अगर इसको भी मार दिया तो इसकी मां पर क्या बीतेगी, इस बात को केवल एक मां जान सकती है, मैं जान सकती हूं। छोड़ दो इसको। वैसे भी ये आपका गुरु पुत्र है, ब्राह्मण भी है, ब्राह्मणों नितराम गुरु से मत मारो, मैं क्षमा कर दो। भीम कहने लगे, अर्जुन द्रौपदी के 5-5 पुत्र मर जाने के बाद में मुझे लगता है द्रौपदी का मन का संतुलन बिगड़ गया है, मंडली संतुलन नष्ट हो गया है। द्रौपदी की बातों में मत आना, इससे मरना पड़ेगा। इसने हमारे 5-5 बेटों को मारा, इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और सुनो, तुमने इसे नहीं मारा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नकुल सहदेव बोले, अर्जुन मजले भैया भीम जो कहते हैं ना, इसको बिल्कुल सत्य समझ लेना। तुमने अगर इसको नहीं मारा तो हम इसे जीवित छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अर्जुन तो परम विवेकी है, परम ज्ञानी है। अर्जुन ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके हैं युधिष्ठिर। महाराज क्या क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हूं। अर्जुन करना वही चाहिए जिसे धर्मशास्त्र कहते हैं, इसे दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन शास्त्रों की विधि के अनुसार इसको दंड देना, वैसे मत दे देना। आज अर्जुन तो बड़ा विषम परिस्थिति में फंस गया, क्या करें? तीखी नजर से अर्जुन ने देखा, एक किनारे में मेरे गोविंद खड़े हैं, पीतांबर लहरा रहा है। पूछेगा तो कोई बता देंगे, बिना पूछे बताना उचित नहीं होगा। अर्जुन गए और जाकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। शिष्य अस्ते हूं स्वाद माम त्वाम प्रपन्न, गोविंद मेरी रक्षा करो। इस धर्म संकट से केशव केवल तुम ही बचा सकते हो, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भगवान बोले, अर्जुन बात तो सत्य कह रहे हो, तुम वाकई में धर्म संकट में फंस चुके हो। ब्रह्मबंधो निहंतव्या आताताई बधारहणा। अर्जुन एक बात याद रखना, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना बहुत बड़ा अधिकार है, इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते। पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना,
पूजिए विप्र सकल गुणहीना। शूद्र न गुण गण, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं अर्जुन ये ब्राह्मण है, आप इसे मार नहीं सकते। ब्रह्मबंधो न हन्तव्यः आतातायि वधार्हणा। मैवो भयावनातं परिपालनुशासनम्। लेकिन अर्जुन बाल हत्यारा चाहे कोई भी क्यों ना हो, बालकों को मारने वाला चाहे कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये ब्राह्मण है इसलिए आप इसे मार नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ये बाल हत्यारा है, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं है अर्जुन। अर्थात बोले इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। इस बात को सुनकर भीम मुस्कुराने लगा। वारे वाह केशव, तेरे जैसे न्यायाधीश 10-5 और इस दुनिया में हो जाएं तो देश का कल्याण हो जाए। भगवान बोले भीम आप नहीं समझ पाओगे। अर्जुन समझ गए, क्योंकि कहते हैं वपनम द्रवणादानम स्थान निर्यापणम तथा। ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम बधो नान्यो अस्ति दैविक। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। एक माननीय पुरुष का, एक पूजनीय पुरुष का अगर कहीं अपमान कर दिया जाए तो वो मरने से भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। अर्जुन समझ गए, तुरंत अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए और उसके ब्रह्म तेज की मणि को ही नोच लिया। इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, और धक्का मारकर, लात मारकर सभा से भगा दिया। शुक्रगुजार करना चाहिए था अश्वत्थामा को अर्जुन का। कार्य तो ऐसा किया है जिसकी वजह से इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, लेकिन धन्य है अर्जुन, अर्जुन ने इसे जीवित छोड़ दिया। लेकिन नहीं, सबसे कठिन जात अपमान। ये अपमान का जो जहर है ना मेरे प्यारे, इसको पीना बड़ा ही कठिन है। अर्जुन ने मेरा अपमान किया है सभा में, मेरा मान मर्यादा को ठेस पहुंची है। मैं इस प्रकार नहीं बैठूंगा जब तक बदला नहीं ले लूंगा। क्या करूं? द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैंने पहले ही मार दिया। अभिमन्यु को हम पहले मार चुके हैं। ओह, मुझे याद आया, जिस समय पर अभिमन्यु को मारा था ना, उस समय हमें सुना था अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा थी वो गर्भवती थी। मुझे लगता है वो बालक जन्म लेने वाला होगा, क्यों ना उस बालक को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। कितना घृणित कर्म सोच लिया आज। और जिस ब्रह्मास्त्र का मार्ग बदला था, उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया। जिसके संकल्प से ब्रह्मास्त्र जिसको नष्ट करने के लिए छोड़ा जाता है वही नष्ट होता है। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, देखते हुए इस हथियार को आते हुए देखा, तुरंत दौड़ करके आज माधव के चरणों को पकड़ लिया। पाहे पाहे महायोग देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्।
उत्तरा दौड़ करके गई, भगवान के चरणों को पकड़ कर कहने लगी, गोविंद ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, परवाह नहीं। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर परवाह कर दे, मुझे जला करके भस्म कर दे, इस बात की मुझे परवाह नहीं गोविंद, लेकिन मेरे गर्भ में ये जो बालक है, इस बालक की रक्षा करो माधव, क्योंकि यही बालक कौरव और पांडवों की केवल अंतिम उम्मीद है, इसकी रक्षा कीजिए माधव। मेरे गोविंद ने देखा, अरे पापी, तू क्या जानता है, तू चाहेगा जिसको मार सकता है, तू चाहेगा जिसको बचा सकता है, मेरी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं सकता। मेरे गोविंद ने आज पूरी धनाश्री में सूक्ष्म रूप धारण किया और सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अंगुष्ठ के समान रूप बनाया और उस गर्भस्थ शिशु के उस बालक की रक्षा की। सूत जी के सामने बैठे शौनक जी इस दृश्य को देख रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी इस दृश्य को माता कुंती ने देख लिया। आज माता कुंती के नेत्र भर आए और रोते हुए कुंती ने आज भगवान के चरणों को पकड़ लिया और प्रणाम करने लग गई कि नमस्ते त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिर्वस्थितम् नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। जैसे ही कुंती ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान बोले, बुआ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा भतीजा लगता हूं और तुम मेरे पैरों को। नहीं नहीं बुआ क्या कर रही हो, क्यों उल्टी गंगा बहा रही हो? भगवान को इस प्रकार कहते हुए कुंती बोली, आज कुछ नहीं बोलोगे गोविंद, आप मेरे भतीजे हो ये सत्य है, लेकिन भतीजे से पहले आप षडेश्वर साक्षात ब्रह्म हो ये भी परम सत्य है। मैं प्रणाम में भतीजी के चरणों में नहीं कर रही, मैं प्रणाम उस परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में कर रही हूं जो होकर भी दिखाई नहीं देता, अंतर बहिर्वस्थितम, जो सभी के हृदय में विराजमान है। पृथ्वी से लेकर आकाश पाताल तलातल महातल रसातल अतल वितल सब जगह पर वो व्याप्त है, उस ब्रह्म को प्रणाम कर रही है। माया जवन का छन मदोक्यमाव्ययम् ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटुः नाट्यधरो यथा। कुंती कहती है, गोविंद मैं जब जब तुम्हें ब्रह्म के रूप में देखती हूँ और मेरे हृदय में जब ब्रह्म रूप में समाधिस्थ होकर आप दर्शन देने लगते हो, उसी समय पर बोल जाते हो भुआ जी। उसी समय पर आप भुआ भुआ कहकर मुझे बोल जाते हो और उस ब्रह्म को छोड़कर मुझे केवल भतीजा दिखाई देने लगता है। सबसे पहले ये भुआ भुआ कहना बंद करो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंदगोपकुमाराय गोविंदाय
कुंती कहती है प्रभु आप वसुदेव और हमारी भाभी देवकी के पुत्र होने से पहले ब्रह्म हो, मैं आप उस ब्रह्म के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। कुंती कहती है ये संसार तुम्हारी माया की रचना और खेल है। जिस प्रकार एक जादूगर माया से सभी को मोहित कर देता है ना गोविंद, वो खेल दिखाता है, अपने जमूड़े के सर को काट देता है, कभी शरीर के 2 हिस्से कर देता है, खून निकाल देता है, सभी उसकी माया से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उस जमूड़े को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जमूड़ा जो है ना उस जादूगर की माया को जानता है। नेट कृत बेकट कपट खगराया, नट कृत बेकट कपट खगराया, नट कृत बेकट, नट कृत बेकट कपट खगराया, नट कृत बेकट, नट कृत बेकट कपट खगराया, नट सेवक है ना व्यापहि माया, नट सेवक है ना व्यापहि माया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक है न व्यापै माया। उस जमूड़े पर उसकी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता गोविंद। ठीक उसी प्रकार से मैं जानती हूँ आप षडेश्वर ब्रह्म हो, तुम्हारी माया हमारे सामने नहीं चल सकती। 30 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। जब इस प्रकार से कुंती ने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा सुनो, भुआ ने अब हमको प्रमाणित कर दिया है कि हम भगवान हैं। तो आज हमारा मन है कि तुम हमसे कुछ ना कुछ मांगो, और तुम जो भी मांगोगे ना हम तुम्हें देंगे। युधिष्ठिर तुम सबसे बड़े हो, तुम वरदान मांगो। युधिष्ठिर ने कहा केशव, जीवन में कितना भी विषम से विषम परिस्थितियों में फंस जाऊं लेकिन कभी भी धर्म से ना हटूं, ऐसा वरदान दीजिए गोविंद। भीम तुम भी कुछ मांगिए। आज भीम ने भी भगवान के चरणों को पकड़ा और कहा गोविंद, दुनिया मुझे कहती है कि भीम तो केवल भोजन भट्ट है, आधे में पूरा परिवार और आधे में अकेला भीम। मेरी बुद्धि जो है ना बड़ी मोटी है, इसलिए मेरा मन तुम्हारे चरणों में फंस जाए गोविंद, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। नकुल सहदेव दूर खड़े हुए थे, क्योंकि नकुल और सहदेव जो है ना पांडु महाराज की दूसरी पत्नी के बेटे हैं, जिसका नाम था माधुरी। पांडु महाराज की 2 पत्नी थी, एक थी कुंती और दूसरी माधुरी। कुंती के भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर थे, और माधुरी के नकुल और सहदेव थे। नकुल सहदेव ने सोचा सगे मामा के लड़के हैं, जो मांगेंगे दे देंगे, लेकिन हमारा संबंध तो दूर का है। भगवान ने कहा नकुल सहदेव क्यों दूर खड़े हो, आओ ना। भगवान ने इस प्रकार से लाड़ से पुकारा, दौड़ कर आए, दोनों को हृदय से लगाया। पगले रोते क्यों, मांगो ना। नकुल सहदेव बोले गोविंद देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए, इस पृथ्वी पर जब जब हमारा जन्म हो भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे भाई मिले, जिनकी कृपा से तुम्हारे दर्शन मिले, तुम्हारा सानिध्य मिला, और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरे गोविंद ने द्रौपदी की तरफ देखा। भगवान कृष्ण द्रौपदी को सखी कहकर पुकारते थे, कृष्णे कहते थे। कृष्णे कैसे हो? तो आज प्रसन्नता की जगह पर द्रौपदी के नेत्रों में आंसू देखे। भगवान ने कहा पगली
आज तो आप हस्तिनापुर की सम्राट बन चुकी हो, हस्तिनापुर की पटरानी बन चुकी हो, आप आज तुम्हारी आंखों में आंसू। रोते हुए द्रौपदी बोली, भगवान जिधर भी देखती हूं उधर बहनों के मांग के सिंदूर मिट चुके हैं। जहां भी देखती हूं माताओं की गोद ही सूनी हो गई है। केशव, कैसे मैं इस राज सिंहासन पर बैठ जाऊं? मेरे सिंहासन की भूख ने न जाने कितनी बहनों के मांग के सिंदूरों को मेट दिया, कितने माताओं की गोदों को सूना कर दिया। भगवान बोले, पगले, तेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या थी मालूम है? जब तुझे बोलना चाहिए था, जब तुम बोली नहीं, और जिस समय पर तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था वहां तुम बोल पड़ी। यही कृष्ण तुम्हारा अपराध है। क्रांति तो जब आई जब मांगने की बारी भगवान की सगी बहन सुभद्रा की आई। सुभद्रा जो है ना, अर्जुन की पत्नी है और भगवान की सगी बहन है। भगवान ने सुभद्रा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुभद्रे, विवाह के समय पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। आज मेरा मन है उमेश कि तुम मांगो और मैं दूं। अपनी मर्जी से मैंने तुमको दिया, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं ये मुझे पता नहीं है, इसलिए सुभद्रा तुम मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। सुभद्रा कहती है, क्या मांगा? बोले, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मांगो। आज तू कहेगी ब्रह्मा बना दो तो मैं ब्रह्मा बनाऊंगा, इंद्र कहेगी तो इंद्र बनाऊंगा। जो तू कहेगी, तुझे मांगने में देर होगी, मैं मांग देने में देर नहीं करूंगा। मांगना। सुभद्रा कहती है, मांगने का तो मन है, लेकिन मुझे डर है कि मैं मांगूं और तुम नहीं दे पाए तो। भगवान बोले, बड़ी पगली है, तू जो मांगेगी मैं तुझे अवश्य ही दूंगा। क्या गजब की चीज मांगी आज सुभद्रा ने। कृष्ण त्वदीये पद पंकज पंजरान्ते अध्येव मे विसुत मानस राजहंस प्राण प्रियाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा ने साड़ी के पल्लू को पहचान फैला लिया। कुंती घबरा रही है, मेरी बहू कोई संसारी की वस्तु ना मांग बैठे, लेकिन क्या गजब की चीज मांगी। सुभद्रा कहती है, गोविंद अगर देना ही चाहते हो तो ये मेरा मन रूपी मोर आपके चरण रूपी पिंजड़े में फंस जाए, ये वरदान मुझे दे दो। अपने सीने को हाथ रखते हुए कृष्ण बोले, मेरी बहन है, मेरी बहन है, संसार की वस्तु को मान्यता कैसे दे सकती है? भगवान बोले, पगली हो गई हो। भगवान बोले, पगला गई हो। जब लोगों को दिखना बंद हो जाता है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, हाथ से छड़ी छूट छूट कर गिरने लगती है, तब जाकर के मेरी भक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, और तू कहती है जवानी में ही भक्ति दे दे। सुभद्रा कहती है, गोविंद जन्म जन्म मोन यतन कराई, जन्म जन्म मोने यतन कराई, जन्म जन्म मोन यतन कराई, जन्म जन्म मोने यतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई, राम
सुभद्रा कहती है मरते समय तुम्हारा नाम मुख से निकले क्या गारंटी। इसलिए अध्येव में विशुद्ध मानस राजहंस, आज ही इसी क्षण मेरा मन रूपी मोर कृष्ण रूपी चरणों में फंस जाए गोविंद, क्योंकि मैं जानती हूं प्राण प्रयाण समय कपवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। भगवान कपिल कहते हैं प्राणों के जब निकलने का समय आता है तो कंठे घुरघुरायते। हे माधव मुख से नाम नहीं निकलता। मेरे गोविंद ने सुभद्रा को हृदय से लगाया और अब कहा है कुंती से भुआ तुमने मुझे भगवान कहा, तुम्हें भी कुछ मांग लेना चाहिए। कुंती बोली क्या मांगू केशव, सब कुछ तो तुमने दे दिया, अब मैं मांग के क्या करूं। बोले नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। कुंती कहती है मैं मांगूंगी, मैं जो मांगूंगी वो मुझे दे दोगे ना। कृष्ण बोले बुआ तू मांग तो सही, तुझे मांगने में देर होगी, मैं देने में देर नहीं करूंगा, तू मांग तो सही। मुझे वचन दो, मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे। क्या गजब की चीज मांगी कुंती ने। विपदा संतो न शश्वः तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है गोविंद अगर देना ही चाहते हो तो संसार की जितनी भी विपत्ति है ना, विपत्तियों पर विपत्तियों का पहाड़ मेरे सर पर टूटता रहे, ऐसा वरदान दे दीजिए गोविंद। एक विपत्ति मेरे द्वारे पर ना जाए, अपुनर्भव दर्शनम, 10 विपत्ति लाइन लगाकर मेरे द्वारे पर खड़ी रहे केवल ये दे दीजिए। भगवान कहते हैं बुआ तेरा पूरा जीवन विपत्ति सहते सहते निकल गया। आज तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर के सम्राट बने और तुमने मुझे भगवान कहा, मैंने तुमसे कहा भुआ कुछ मांग लो, तो आज भी तुमने विपत्ति मांग ली, कुछ सुख ले लीजिए। कुंती कहती है गोविंद सुख के माथे शिल पर हर हृदय से जा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख गोविंद जिस सुख में तुम्हारा नाम ही चला जाए। सुख के माथे शिल पर हर हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे गोविंद मुझे क्या नहीं पता, एक एक बात का पता है मेरे प्रभु। जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई आप हर समय मेरे पास खड़े रहे और हर विपत्ति में तुमने मेरी रक्षा की। इसलिए मुझे तो केवल विपत्ति चाहिए जिससे कि तुम्हारा मनोरथ बना रहे, तुम्हारा ध्यान बना रहे और आप मेरे सामने यहाँ खड़े रहो। हाथ जोड़कर हुआ कुंती कहती है गोविंद मैं आज आपसे एक निवेदन करके बात पूछना चाहती हूं, इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। कुंती कहती है तो मुझे, बोले तुमको भी हमने ही बनाया है। तो बोले ये सुख दुख किसने बनाए? भगवान बोले हमने ही तो बनाए। प्रेम से बोलो ना राधे। ऐसे थोड़ी चलेगा, भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं ना, दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा राधे। अब देखो क्या चीज सीखते हैं, हमारे जीवन में थोड़ा भी कष्ट आ जाए तो रोने लग जाते हैं। हमारे जीवन में थोड़ा भी कष्ट आ जाए तो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और बार बार ठाकुर जी से मांगते हैं प्रभु कष्ट दूर हो जाए। और यहाँ पर कुंती क्या कहती है, मुझे केवल दुख चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। और किस प्रकार से कुंती भगवान से कह रही है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे
भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। हे हरि मांग बिहारी लाल की। और हाथों से तारी सेवा करते हुए सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको जीना सिखलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको जीना सिखलाते हैं। जीना सिखलाते जीवन की नैया के दोनों ही किनारे हैं। जीवन की नैया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। हे गोविंद कांच बिहारी लाल की। दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख को तरसते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख को तरसते हैं। सुख उनको मिलता है जो प्रभु के सहारे हैं। सुख उनको मिलता है जो प्रभु के सहारे हैं। जो प्रभु के सहारे। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। वो दोनों ही तुम्हारे
गोविंद मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में तुम्हें भूल जाऊं।